Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th, chapter 9th, Force and Law of Motion. And this article I have taken from NCERT. बड़ा ही important numerical है और पेपर में जो इस तरह के numericals हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल को। द न्यूमेरिकल इज a stone of mass 500 gram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. It comes to rest after traveling a distance of 0.1 kilometer. Calculate the force of friction between the stone and the frozen surface of the lake. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को। व्हाट इज दैट? स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of the lake, and it comes to rest after traveling a distance of 0.1 kilometer. Calculate the force of friction between the stone and the frozen surface of the lake. ध्यान से देखें, वो क्या कह रहा है कि एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसका मास आपको गिवन है m, दैट इज 500 ग्राम। तो सबसे पहले मैं इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। 500 डिवाइडेड बाय 1000 kg। दिस इज बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हम जानते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/1000। तो 500 ग्राम में कितने होंगे? 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कट गया आपका। तो मास जो आया वो आया 1/2 kg। चले, एक ½ kg का एक स्टोन है जिसको हम थ्रोन करते हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया? इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट करते हैं, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि ऑन द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक। वो कह रहा है एक झील है और उस झील के ऊपर मान लेते हैं कि एक फ्रोजन सरफेस है, जमा हुआ सरफेस है, मान लेते हैं बर्फ जमी हुई है सपोज। अब उसके ऊपर एक स्टोन जिसका मास ½ kg है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से हम उसे छोड़ देते हैं। अब बेसिकली जब वो स्टोन फ्रोजन सरफेस के ऊपर थ्रो किया जाएगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा उस फ्रोजन सरफेस और लेक और उस स्टोन के बीच में, जो उसकी मोशन का अपोज करेगा। और वो कह रहा है कि वो जो स्टोन है इट विल कम टू रेस्ट। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, डिस्टेंस कितना चला? 0.1 किलोमीटर। 0.1 किलोमीटर, एंड इट विल कम्स टू एट रेस्ट। इसका मतलब v कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। किस किस में? बिटवीन द स्टोन एंड द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f की वैल्यू निकालनी है। दोबारा सुने, एक स्टोन है कितना? ½ kg का, जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया। उसको हम एक फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक, एक लेक है, एक झील है और उसका सरफेस जो है फ्रोजन हो चुका है, मींस मान लो बर्फ जम चुकी है सपोज। उस पर हम क्या करते हैं? बेसिकली स्टोन को थ्रो कर देते हैं। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से। और वो स्टोन कुछ डिस्टेंस चलने के बाद से 0.1 किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट पे आ जाता है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब वो रेस्ट पे क्यों आएगा? क्योंकि जब उस स्टोन को वहां थ्रो किया गया तो उस स्टोन और उस फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज हुआ जो उस स्टोन की मोशन का अपोज करने लगा, जिससे उस स्टोन की मोशन कम होती गई। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 किलोमीटर द स्टोन विल कम्स टू एट रेस्ट। उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्टोन और
फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक के बीच में था वो कितना था। मैं कहता हूं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, मान लेते हैं F। तो आपको F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F। नाउ व्हाट इज F? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको M और A अगर मिल जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक और स्टोन के बीच का निकाला जा सकता है। ध्यान से देखिए, ऐसा यूनिट यूज करेंगे। यहां किलोमीटर है तो इसको चेंज कर लेते हैं 1/10 इंटू 1000 मीटर। इट कम्स आउट टू बी 100 मीटर। इसका मतलब 100 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आपको यहां पे देखिए मास तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन आपको नहीं पता। इसका मतलब पहला स्टेप आपका एक्सेलरेशन निकालने का रहेगा। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो a निकालेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। नाउ व्हाट इज v? दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। इट मींस 0 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर माइनस u इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू s। नाउ व्हाट इज s? दैट इज 100 मीटर। So the acceleration is minus 400, that is meter square per second square divided by 200 मीटर। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 से 2, तो एक्सेलरेशन इज कम्स आउट टू बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी आई? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस साइन यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है? जब फ्रिक्शन लग ही रहा है स्टोन और फ्रोजन सरफेस के बीच में तो वो उसकी मोशन को रिटार्डेशन मोशन में कन्वर्ट करेगा। मींस इट विल डीएक्सेलरेट द स्टोन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द स्टोन इज डीएक्सेलरेटिंग, इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 किलोमीटर इट विल कम्स टू एट रेस्ट। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? F इज इक्वल टू ma। नाउ पुट करेंगे F इज इक्वल टू ma। नाउ व्हाट इज m? मास कितना है? ध्यान से देखिए 1/2 kg। Now what is acceleration? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, the force of friction is comes out to be -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। But you know that 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is equivalent to the 1 न्यूटन। So the force of friction जो लग रहा था किस किस के बीच में? स्टोन और फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक के बीच में, वो था -1 न्यूटन। अब यही वो फोर्स था जो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा था, जिससे बॉडी कुछ डिस्टेंस से 0.1 मीटर ट्रेवल करने के बाद या 100 मीटर ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आ गई। यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बताया? नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स अराइज हुआ था जब स्टोन फ्रोजन सरफेस के ऊपर चल रहा था, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट थी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।